हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको न्यू स्मार्ट सी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर 2021। यानी कि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया 2021 में आ सकते हैं। तो इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें। देखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हम एक ही टॉपिक में कम से कम आपका 17 नंबर का पेपर तैयार करा देते हैं। यदि आप इस 10 मिनट की वीडियो को अच्छी तरह से देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 17 नंबर कहीं नहीं गए। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है क्योंकि हम केवल आपको 5 ऐसे एक्सप्लेनेशन कराएंगे जिस बेस पर आपकी पूरी पोइट्री बुक तैयार हो जाएगी, यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन भी तैयार हो जाएंगे और उसका सेंट्रल आइडिया भी तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आपको उसको समझना है कि एग्जाम में आपको करना कैसे है। यदि आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो एग्जाम में से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपके कट जाएं। तो सिर्फ आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है। इसके बाद हम जब हमारे एक्सप्लेनेशन पूरे हो जाएंगे तो फिर हम आपको 4 ऐसे सेंट्रल आइडिया बताएंगे जिनमें से आपको 100% मिल जाएगा। तो यदि जो स्टूडेंट ऐसा होता है, ये टॉपिक हमने आपको इसलिए बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने सेंट्रल आइडिया याद किया है अच्छी तरह से, उसको आप भूल गए, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है तो हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप उसको इसके तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हिसाब से छूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क अ डाउट। ठीक है, आप इस आस्क अ डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क अ डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क अ डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क अ डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 को ये आपको इसमें से आपको एक एक्सप्लेनेशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखो, मैंने आपको जितने भी कराए हैं इससे शॉर्ट तरीका और अच्छा तरीका कोई आपको बता नहीं सकता है क्योंकि पूरी बुक को मैंने केवल 5 वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। यदि आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 17 नंबर कहीं नहीं गए। वो 17 नंबर कैसे, देखिए इसमें आपका
10 नंबर का तो आपका इसका इसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आपका। कितने नंबर का? 10 नंबर का। प्लस 7 नंबर का आपका आ जाएगा इसमें सेंट्रल आइडिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से 10 या 12 मिनट में और अपने 17 नंबर तैयार कर सकते हैं। कितने नंबर? 17 नंबर। तो ये टोटल आपका जो कंसेप्ट 17 नंबर का है। और वीडियो आपको अपने बताया केवल आपको 5 वीडियो तैयार करनी है, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, केवल 10-12 मिनट की वीडियो है। इस तरह से यदि आपको अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो किस तरह से इसको समझते हैं। तो बुक आपकी सेकंड पोइट्री है। तो देखो इसमें आपके 4 स्टैंजा हैं। कितने हैं? 4। अब आपको 4 स्टैंजा हैं, वैसे इसमें 5 भी हो सकते हैं आपके इस पोइम में, तो आपको 5 याद करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने हमारी इस वीडियो को देख लिया तो इस 5 के लिए आपको केवल एक ही याद करना पड़ेगा, और जिसको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो एग्जाम में लिखना है। और देखो हमने आपको समझाने का भी इसका शॉर्ट तरीका बताया है, शॉर्ट ट्रिक बताई है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि ये हमारा किसका है? माई हेवन का है, और जिसे आर.एन. टैगोर ने लिखा है। कैसे पहचानेंगे? तो देखो इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पहला है वेयर द माइंड। क्या है? वेयर द माइंड। तो वेयर शब्द को याद रखना है, और कुछ याद रहे या न रहे आपको वेयर याद रखना है। दूसरे वाले में वेयर नॉलेज। तो वेयर को याद रखना है, जिससे आप पहचान लोगे किसका है हमारा, कि वेयर शब्द आ जाएगा शुरू में तो किसका होगा? माई हेवन का होगा। इससे शॉर्ट तरीका कोई आपको बता नहीं सकता है, जिससे कि आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान लें और इसका आप रेफरेंस लिख दें। अगला तीसरा देखिए, तीसरे वाले वेयर आ गया टायरलेस। तो इसमें भी आपका वेयर आ चुका है। और फोर्थ को देख लेते हैं, इसमें भी आपका वेयर आया है। एक मैंने नहीं लिखा है तो उसमें भी आपका वेयर दिया है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जाम में यदि आपको किसी स्टैंजा में वेयर दिखाई दे जाए, आंख बंद करके समझ लेना कि किसका है, ये आपका माई हेवन का है, जिसे आर.एन. टैगोर ने लिखा है। तो प्रत्येक पोएम में हमने आपको इसकी पहचान बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। अब इसको देख लेते हैं किस तरह से आपको याद करना है। तो पहला पॉइंट है आपका रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? माई हेवन नामक कविता से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय आर.एन. टैगोर, और जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा है। कम से कम इसको आप 20 बार 20 वीडियो में कम से कम देख चुके होंगे, और यही आपने देखा होगा। तो 20 बार देख लिया तो क्या होगा? चीज रट जाती है। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर में आपको यही मिले हैं, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी प्रत्येक पेपर में आपको जो भी हमने पेपर आपको सॉल्व कराया उसमें सब आपको ये मिले होंगे। तो उससे आपका वहाँ रिवीजन हो गया, और यहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट के माध्यम से करा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट के माध्यम से, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होता है इसमें कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। तो देख लेते हैं, इन दिस स्टैंजा, यानी कि इस स्टैंजा में द पोएट सेज, कवि कहता है, ही इज वेरी सैड, यानी वह बहुत दुखी है, एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्री। कैसे दुखी है? यानी अपने देश की दयनीय स्थिति को देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी है। कौन दुखी है? कवि दुखी है। सो इसीलिए ही प्रेज टू गॉड, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री। किसके लिए प्रार्थना करता है? अपने देश की उन्नति और विकास के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। एंड ही पुट्स एन, और वह प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? आइडियल पिक्चर, एक आदर्श तस्वीर ऑफ फ्री इंडिया बिफोर अस, और हमारे सामने एक स्वतंत्र भारत की वह एक तस्वीर को प्रस्तुत करता है। तो ये है आपका कॉन्टेक्स्ट। 2 बार पढ़ लेना, 2 बार वीडियो को देख लेना, आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन। तो कितने मार्क्स का आता है? ये 10 मार्क्स का आता है। अभी हम आपको सिर्फ 10 मार्क्स का तरीका बता रहे हैं किस तरह से करते हैं, और फिर बताएंगे कि 7 मार्क्स का किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री, यानी हमारे देश के लोग, शुड बी फ्री एंड फियरलेस, यानी हमारे देश के लोगों को कैसा होना चाहिए?
फ्री, स्वतंत्र होना चाहिए, फियरलेस, निर्भीक होना चाहिए। दे शुड लिव विद डिग्निटी, और उन्हें रहना चाहिए किसके साथ, वैभव के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री नॉलेज, उन्हें मुफ्त में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड, उन्हें नहीं बंटना चाहिए ड्यू टू कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस, यानी उन्हें जाति, मजहब और धर्म के नाम पर नहीं बंटना चाहिए। दे शुड बी ट्रुथफुल, उन्हें सत्यवादी होना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्लेव, उन्हें किसी का नौकर नहीं होना चाहिए। द ओल्ड हैबिट्स, जो पुरानी रीति रिवाज हैं, यानी कि उन्हें पूरी पुरानी रीति रिवाजों का गुलाम नहीं होना चाहिए, नौकर नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, दीज पीपुल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, यानी कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए। दे शुड प्रोग्रेस, उन्हें उन्नति करनी चाहिए इन थॉट एंड एक्शन, यानी किसमें, विचारों और कार्यों में उन्हें उन्नति करनी चाहिए। द पोइट प्रेजेज, कवि प्रशंसा करता है, टू गॉड, किसकी, भगवान की प्रशंसा करता है। टू ब्लेसिंग हिज कंट्री ऑफ फ्रीडम, किसके लिए, उन्हें आशीर्वाद देता है देशवासियों के लिए, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो बहुत ही अच्छी सरल लैंग्वेज में लिखा है। मेरे हिसाब से 2-3 बार यदि आपने पढ़ लिया, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो आसानी से लिख भी सकते हैं, क्योंकि याद करी हुई चीज़ जल्दी आसानी से लिख जाती है। तो मेरे हिसाब से देखो, शुरुआत में हमने इसको कराया था, फिर हमने इसको अनसॉल्व्ड के माध्यम से कराया, फिर अब हमने इसको इम्पोर्टेंट के माध्यम से कराया है। सबसे पहले हमने इसको कोर्स के माध्यम से कराया था आपको, तो समझ गए होंगे, पहली बार कोर्स के माध्यम से कराया, फिर अनसॉल्व्ड के माध्यम से कराया, फिर इम्पोर्टेंट के माध्यम से कराया, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट के माध्यम से कराया। इस तरह से एक क्वेश्चन कम से कम आपका 4 बार रिवाइज हो चुका होगा, और 4 बार रिवाइज होने पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो एग्जाम में आसानी से आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 10 नंबर का कंसेप्ट, जिसको आपकी समझ में आ चुका होगा। अब बताते हैं 7 नंबर का कैसे समझोगे आप इसको, ठीक है। तो ध्यान देना है बात पर आपको। ये लिखा हुआ है इन दीज लाइन्स, क्या लिखा हुआ है, इन पंक्तियों में, यही लिखा है ना, तो इन तो रहेगा यही, इन दिस कर दोगे इसको, और लाइन्स को कर दोगे आप पोएम, तो क्या हो जाएगा, इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में। इस कविता में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री, हमारे देश के लोग, शुड बी फ्री एंड फियरलेस, हमको क्या होना चाहिए, मुक्त, यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। इसी तरह से पूरा आप साफ साफ इसको लिखना है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल आइडिया, क्या हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको इन 10 मिनट के माध्यम से 17 नंबर तैयार कराऊंगा। कितने, 17। तो समझ गए होंगे, आपके 17 नंबर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए 2-3 बार देखना है, चाहे भले ही 4 बार क्यों ना देखना पड़े, बट आपकी समझ में आना चाहिए। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इसको समझ सकें और इसको लिख सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।